मैं औरंगाबाद के बारे में कह रहा हूं, इस चमन को कभी सहरा नहीं होने दूंगा। मर मिटूंगा मगर ऐसा होने नहीं दूंगा। जब तलक भी मेरी पलकों पे दिए रोशन हैं, अपनी नगरी में अंधेरा नहीं होने दूंगा इंशाअल्लाह ताला। अगर मैं अपने दिल में कोई कमजोरी और फिक्र को पैदा होने दूंगा, तुम्हारे लिए, तुम्हारे एहसान का बदला चुकाने के लिए मैं कोशिशें करता हूं। मैं कह रहा हूं कि शायद मेरी ये जिंदगी नाकाफी हो जाए, मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, औरंगाबाद यकीनन आपका है, मगर इस गुनाहगार, इस दीवाने का भी है। और मैं इंशाअल्लाह ताला कभी इस शहर को, यहाँ के रहने वालों को, उनके भरोसे को शर्मिंदा होने नहीं दूंगा। और मैं तुम्हारे दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं, अगर अल्लाह मुझे अकेला भी कर देगा तो ये दीवाना अकेला ही ठहर कर तुम्हारे लिए लड़ता रहेगा, क्योंकि मुझे भरोसा अल्लाह की जात पर है, वही हमको कामयाब और कामरान करते आया है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो लोग असदुद्दीन ओवैसी पर बोलते हैं कि अरे एमपी हरा दिए, असेंबली ने नहीं जीतने दिए, जालिमों, तुमने इम्तियाज को हराया नहीं, तुम खुद गिरकर हार गए। तुमने नासिर को हराया नहीं, यहां की जनता ने अब कसम खा ली है कि जिन चोरों ने, जिन जमीर फरोशों ने पार्लियामेंट और असेंबली में मिल्लत मजलूमा को धोखा दिया है, इनकी जमानतें जब्त करवाई जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। और आपको यह काम करना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। आपको मुझसे शिकायत हो सकती है, इम्तियाज जलील नासिर सिद्दीकी से हो सकती है, समीर बिल्डर से हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, मगर हम इस शहर और आपके इत्तेहाद के सामने एक जर्रे के बराबर नहीं है। तो मेरी आपसे अपील है कि मजलिस को वोट दीजिए, पतंग के निशान पर वोट दीजिए। और सुन लो औरंगाबाद के दुश्मनों, सुन लो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से नफरत करने वालों, किसी शायर ने अच्छा कहा था, मैं औरंगाबाद के बारे में कह रहा हूं, इस चमन को कभी सहरा नहीं होने दूंगा। मर मिटूंगा मगर ऐसा होने नहीं दूंगा। जब तलक भी मेरी पलकों पे दिए रोशन हैं, अपनी नगरी में अंधेरा नहीं होने दूंगा इंशाअल्लाह ताला। और ये लोग जो आज इम्तियाज जलील की गाड़ी पर हमला किए, याद रखो प्यारे, तुम बच्चे हो अभी। तुम जो हो ना, बरसात के मेंढक हो मेरे सामने। मेरी गाड़ी पर 6 गोलियां चली, मैं कोई चमन में चलकर यहां तक नहीं आया हूं। इन लोगों के बारे में, बुज़दिलों के बारे में, वो जिनकी अपनी लंगोटियां फटी हुई है, वो जिनकी अपनी लंगोटियां फटी हुई हैं, हमारी पगड़ी उछालने में लगे हैं। और सुनो जालिमों, लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, असदुद्दीन ओवैसी इस हाल में जीने की कसम खाई है। तो तुम याद रखो, ये खेल मत खेलो, ये खेल मत खेलो। जेल को जाना पड़ा, पुलिस की लाठियां खाना पड़ा, रोज लोग मुझे धमकी देते हैं, ऐसा मत करो। तुम मारना चाहते, मैं जानता हूं, तुम जालिम हो, तुम मार सकते, हम बचाने वाले हैं, तुम मारने वाले हो। तुम सिर्फ शर पैदा कर सकते हो,
तुम सिर्फ इंतशार पैदा कर सकते हो, हम इत्तेहाद पैदा करेंगे। तुम मिल्लत की दीवारों को मिटाने का और गिराने का काम कर सकते हो, हम मिल्लत और कौम की दीवारों को किले की दीवारों की तरह मजबूत करके छोड़ेंगे। तुम मर जाओगे, तुम्हारी आल मर जाएगी, मैं मर जाऊंगा, मगर औरंगाबाद पर मजलिस का परचम लहराता रहेगा इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इनके बारे में भी शायर ने अच्छा कहा था, अरे ये गाड़ी पे यूं यूं। शायर ने कहा था इन लोगों के बारे में, बुज़दिलों के बारे में, वो जिनकी अपनी लंगोटियां फटी हुई है, वो जिनकी अपनी लंगोटियां फटी हुई हैं, हमारी पगड़ी उछालने में लगे हैं। और सुनो जालिमों, लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, असदुद्दीन ओवैसी इस हाल में जीने की कसम खाई है। तो तुम याद रखो, ये खेल मत खेलो, ये खेल मत खेलो।